Hello students, today we will discuss strategies for a multicultural awareness in this video. Number 1 है providing suitable examples. Teachers can provide suitable examples of different culture and their norms, beliefs, their clothes, their way of living, so that students can know about the other cultures and start to accept that people can have different opinions, clothes, beliefs. अर्थात मल्टीकल्चरल अवेयरनेस, बहुसांस्कृतिक जागरूकता को हम कैसे बढ़ाएं क्लासरूम में। हम क्लासरूम में एग्जाम्पल्स दे सकते हैं दूसरे कल्चर्स के बिलीफ का, नॉर्म्स का, कस्टम्स का, कि वो कैसा पहनते हैं, कैसा कौन सा उनका खान पान है, उनके विश्वास क्या है, उनके अंदर कौन कौन से मूल्य पाए जाते हैं। ये सब हम स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं कि दूसरे कल्चर्स में क्या क्या होता है। तब स्टूडेंट्स को समझ में आएगा कि ये जो कल्चर है दूसरे का, ये कोई एबनॉर्मल या कोई डरने की चीज नहीं है, बल्कि ये एक इनका कल्चर है, ये नॉर्मल है। तो इससे उनकी थिंकिंग बढ़ेगी, वो उसके बारे में डीपली सोचेंगे और उनका रिस्पेक्ट करेंगे, सहिष्णु बनेंगे। सेकंड है थ्रू टेक्स्ट बुक्स. While teaching a particular chapter, for example on food, and then the teacher can ask the student to share their way of cooking and what type of food they have in their culture. यानी हमारे टेक्स्ट बुक्स जो हम पढ़ाते हैं, ईवीएस की बुक्स होती हैं बच्चों की, उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसे कल्चर्स को रिलेट करने वाले टॉपिक्स होते हैं। कोई चैप्टर, जैसे फूड पे कोई चैप्टर है कि फूड कैसा होता है डिफरेंट रीजन्स का, तो क्लास में जो डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, जो अलग अलग कल्चर को अपना के आए होते हैं, जैसे कोई गुजरात से है, कोई नॉर्थ से है, कोई ईस्ट से है और कोई साउथ से आया है, तो सबको हम कहेंगे कि आप लोग अपना अपना खान पान बताइए कि आप अपने कल्चर में, अपनी सोसाइटी में कैसे खाते हो, कौन कौन सी डिशेज होती हैं, उनके बनाने का तरीका क्या है और आप उसको कैसे सर्व करते हो। तो सब जब अपने अपने कल्चर को शेयर करेंगे, खान पान, तो स्टूडेंट्स की नॉलेज बढ़ेगी और वे एक दूसरे के लिए अवेयर हो जाएंगे, उनको पता लग जाएगा कि कहाँ पे कौन सी डिश खाई जाती है। थर्ड है सेंसिटिविटी फॉर अदर कल्चर. फील्ड विजिट्स to different locations of city and tours in countries so that they can develop a sense of respect for other culture. यानी हम एजुकेशनल टूर्स पे ले जा सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट कंट्रीज के हम टूर्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल वैश्वीकरण का दौर है, इंटरनेट का जमाना है, तो बच्चों के लिए हम वर्चुअल टूर्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वर्चुअल टूर्स मतलब इंटरनेट के थ्रू किसी भी देश के म्यूजियम को घुमा देना, उसको दिखा देना वर्चुअली, तो उससे भी कल्चर्स को के लिए जागरूकता पैदा होती है स्टूडेंट्स में, कि कल्चर के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए हम जो है उनको दूसरे कंट्रीज के जू हैं वहां पे उस कंट्री के लोग आते जाते हैं, तो उनको देखेंगे बच्चे के, उनका खान पान, उनका पहनावा कैसा है, या लाइब्रेरी या म्यूजियम, इस तरह के टूर्स को ऑर्गेनाइज करके मल्टीकल्चरल अवेयरनेस की जा सकती है। फिर है यूज ऑफ मीडिया. Teachers can show good movies to students so that they can also know about the different culture and start to accept reality of the world and develop a positive attitude towards others culture. यानी टीचर्स जो हैं कि गुड मूवीज दिखा सकते हैं, कोई भी मूवी का प्रोग्राम बना के कि हम आज ग्रुप में ये मूवी दिखाएंगे क्लासरूम में, कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें दूसरे के कल्चर के बारे में पता लगेगा
जैसे कि पहले भाप के इंजन चलते थे, या पहले जमाने के और भी ट्रांसपोर्ट के अलग तरीके थे, बैलगाड़ियां थी, उस पे लोग चला करते थे। अब आजकल इसको कैसे दिखा, हम मूवी के थ्रू बच्चों को बता सकते हैं, पुरानी मूवीज दिखा करके कि उसमें भाप का इंजन ऐसा होता है, या बैलगाड़ी पे लोग ऐसे चलते थे, और पहले जमाने की जिंदगी कैसे हुआ करती थी। अब आपकी कल्चर में कितना चेंज आ गया है। या फिर हम दूसरे देश की मूवीज दिखा सकते हैं, इंग्लिश मूवीज की, उनके उन लोगों का पहनावा कैसा है, वो कैसा खाते हैं, कैसे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये सब मूवी के द्वारा भी किया जा सकता है, और इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं ये काम। कि इंटरनेट के थ्रू हम बच्चों को बहुत सारी कल्चर के बारे में, कल्चर का पहनावा, उनकी बोली के बारे में बता सकते हैं। Cultural program. The main reason of the organizing the cultural program is to develop the sense of the respect in all the students. यानी क्लास में डिफरेंट कल्चर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे अपने अपने कल्चर के बारे में कोई प्रोग्राम के लिए कहना चाहिए टीचर को कि आप अपना ये प्रोग्राम करिए। तो डिफरेंट कल्चर्स के लोग जानते होंगे कि उनके रीजन में किस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, वो टीचर से डिस्कस करेंगे, और टीचर्स को ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने चाहिए। जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डांस होते हैं या म्यूजिक होता है, ये सब करवा सकते हैं। इंक्लूसिवनेस for all the languages. If somebody is not able to speak the second language, then it's okay, and give them time for it, and also ask other students to help and not to laugh. अर्थात इसमें इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए। जिस लैंग्वेज में क्लास में पढ़ाया जा रहा है, यानी सेकंड लैंग्वेज कोई स्टूडेंट नहीं बोल पा रहा है, तो हम टीचर्स को जो है उस स्टूडेंट को टाइम देना चाहिए, और दूसरे स्टूडेंट से उसकी मदद के लिए कहना चाहिए कि इनकी हेल्प करो, ये दूसरी लैंग्वेज में अभी समझने के लायक नहीं है, इनकी हेल्प करो सेकंड लैंग्वेज सीखने में। तो ये होता है समावेशन, भाषा का समावेशन। थैंक यू।